बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैं अब फैसला कर चुकी थी कि जो भी हो जाए मैं वसीम सर से कहूँगी कि मेरा पेपर पास कर दे। मैं वसीम सर के पास गई और उनसे कहा कि सर मेरा पेपर पास कर दें। वसीम सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा, इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ये मुमकिन नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से जाओ। मैंने कहा, सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दें। अगर ये पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रुक जाएगी। बाकी सब पेपर्स में मेरे अच्छे नंबर आएंगे, बस ये एक मसला है। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, सर मैं सब समझती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस मुझे पास कर दें। वसीम सर ने कहा, अच्छा तुम्हें कितने नंबर चाहिए? मैंने कहा, सर 95 दे दें। उन्होंने कहा, ठीक है 95 नंबर दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उन्होंने मेरे पेपर पर 95 नंबर लगा दिए और कहा कि कल ये जमा करवा दूंगा, मगर तुम्हें आज मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। मैं मान गई। कुछ देर बाद मैं रक्षा लेकर उनके दिए हुए पते पर पहुंच गई। वो एक गांव में किराए के घर में रहते थे। घर में कोई नहीं था। मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने रास्ता समझाया और मैं उनके घर पहुंच गई। उन्होंने मुझे जूस दिया और कहा कि परेशान न हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर मुझे अपने पास बिठाया। मुझे अजीब लगा, मगर मैं खामोश रही क्योंकि मैं जानती थी कि अब जो कुछ हो रहा है वो मेरी रजामंदी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई तैयार हो तो फिर मेरी हर बात माननी होगी। मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ, बस मुझ पर ज़बरदस्ती न की जाए। कुछ देर बाद वो मुझे मुख्तलिफ चीज़ें समझाने लगे। शुरू में मुझे मुश्किल हुई, मगर फिर मैंने उनके कहने के मुताबिक सब कुछ करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत घबरा गई। वसीम सर दरवाज़ा खोलने गए तो आरिफ सर थे। उन्होंने हमें इस हालत में देखा तो हैरान रह गए। आरिफ सर ने कहा कि वो भी जानते हैं कि मेरा मैथ का पेपर उनके पास है और वो भी मुझे फेल या पास कर सकते हैं। मैंने इनकार करने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी वही शर्त रख दी। मैं बहुत बेबस हो चुकी थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और उनकी बात भी मान ली। कुछ देर बाद सब खत्म हो गया। मैं बहुत थक चुकी थी और ज़हनी तौर पर भी परेशान थी। जाते वक्त आरिफ सर ने मुझे 5,000 रुपए दिए और कहा कि फिक्र न करो, तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। आखिर में मुझे ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।